प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपसे एक ऐसी प्रार्थना और संदेश की बात करने जा रहा हूं जो भजन संहिता 91 के पवित्र वचनों से निकलती है और जो हर व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा, शांति और आत्मिक शक्ति ला सकती है। यह प्रार्थना हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के छत्र छाया में रहते हैं तो कोई भी विपत्ति, भय, बीमारी, दुर्घटना या आध्यात्मिक खतरा हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। और आज मैं आपको गहराई से बताऊंगा कि यह वचन क्या कहता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। सबसे पहले भजन का पहला वर्स कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा यह नहीं कि हमारे चारों ओर कोई संकट ना हो, बल्कि यह कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरें, उसकी छाया में रहें और उसकी गाइडेंस पर भरोसा रखें। जब हम इस वचन को अपने जीवन में उतारते हैं तो भय और असुरक्षा हमें छू नहीं पाती। हमारे दिन, हमारे संबंध, हमारे निर्णय और हमारी नींद भी सुरक्षित रहती है। और यही वह आधार है जिस पर परमेश्वर ने हमें स्थायी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। वर्ष 2 में कहा गया है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। यहां भजनकार अपने विश्वास की घोषणा करता है और हमें भी प्रेरित करता है कि डर या चिंता के समय हम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से कहें कि हमारा लॉर्ड हमारी ढाल है और हमारी रक्षा करता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि विश्वास ही वह शक्ति है जो भय को समाप्त कर सकती है और हमें संकट के बीच स्थिरता दे सकती है। वर्स 3 बताता है कि वह तुम्हें शिकारी के जाल और विनाशकारी महामारी से बचाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर जो अनजाने खतरे हैं, चाहे वह शारीरिक हों, मानसिक हों या आध्यात्मिक, परमेश्वर उनकी गति और प्रभाव को नियंत्रित करता है। हम इसे केवल प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से महसूस कर सकते हैं और यही वह तरीका है जिससे हमारा मन शांत होता है और हम अपने निर्णयों में स्पष्टता बनाए रखते हैं। वर्ष 4 में भजन कहता है कि वह अपने पंखों के नीचे तुम्हें ढकेलता है और उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और सुरक्षा बनेगी। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की सुरक्षा केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरी और व्यक्तिगत है। उसकी सच्चाई और वचन हमारे जीवन की ढाल बन जाते हैं और जैसे ही हम इसे अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, हमें अनुभव होता है कि हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वर्ष 5 में लिखा है, तुम रात के भय और दिन के घात से भयभीत नहीं होगे। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे अंधेरा हो या दिन का उजाला, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, जब हम परमेश्वर की छाया में रहते हैं, भय हमें प्रभावित नहीं कर सकता। यह हमारे मन और आत्मा को स्थिर करता है और हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है। वर्ष 6 में कहा गया है कि वह हजारों को तुम्हारे बगल में गिरते हुए देख सकता है पर तुम्हें कुछ भी नहीं छुएगा। इसका अर्थ यह है कि भले ही हमारे आसपास खतरे और कठिनाइयां हों, हम सुरक्षित रहते हैं जब हम विश्वास के साथ लॉर्ड की ओर देखते हैं। वर्ष 7 और 8 में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु, रोग और दुश्मनों के हमले के बीच भी परमेश्वर की सुरक्षा मौजूद रहती है और जो उसके वचन में अडिग रहते हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। इस सुरक्षा का अनुभव वास्तविक जीवन में तब होता है जब हम अपने दैनिक निर्णयों में उसकी गाइडेंस मांगते हैं, संकट के समय प्रार्थना करते हैं और उसका वचन याद रखते हैं। वर्ष 9 और 10 में भजनकार बताता है कि जो व्यक्ति लॉर्ड को अपने आश्रय के रूप में मानता है, उसके लिए कोई विपत्ति या दोष नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि विश्वास और समर्पण से हम जीवन की कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी वचनबद्धता के अनुसार हमारे साथ होता है। वर्ष 11 में कहा गया है कि वह अपने दूतों को तुम्हारे चारों ओर रखेगा ताकि वे तुम्हारे कदमों की रक्षा करें। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि हमें अकेले नहीं छोड़ा गया है। स्वर्गीय शक्ति और गाइडेंस हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद है और यह वचन हमें साहस और शांति देता है। वर्ष 12 बताता है कि वे तुम्हें हाथों में उठाएंगे ताकि तुम पत्थर से चोट न खाओ। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की सुरक्षा इतनी गहन है कि वह किसी भी फिजिकल या मानसिक खतरे से हमारी रक्षा करता है। वर्ष 13 में कहा गया है कि
तुम शेर और सांप के साथ कदम रखोगे और उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। यह जीवन की उन परिस्थितियों का प्रतीक है जो डरावनी और असुरक्षित लग सकती हैं, परंतु जो लॉर्ड में विश्वास करते हैं वे बिना डर के आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष 14 में परमेश्वर स्वयं वादा करता है, मैं उसे बचाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। मैं उसे उठाऊंगा और उसका सम्मान करूंगा। यह वचन हमें यह समझाता है कि केवल विश्वास ही सुरक्षा और सम्मान का मार्ग है। जब हम अपने जीवन में लॉर्ड के प्रति विश्वास रखते हैं तो हमें अद्भुत अनुभव होते हैं। हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम संकट में भी स्थिर रहते हैं। वर्ष 15 में कहा गया है कि वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी मदद करूंगा। मैं उसे संकट से बचाऊंगा और उसे महिमा प्रदान करूंगा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें सही समय पर मार्गदर्शन और सहायता देता है। वर्ष 16 अंत में बताता है कि मैं उसे लंबा जीवन दूंगा और उसे मेरी रक्षा दिखाई जाएगी। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में होने वाले परिवर्तन का वादा है। जब हम भजन 91 का पालन करते हैं, उसे रोज बोलते हैं और उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे भीतर स्थिरता, शांति और सुरक्षा की अनुभूति होती है। इस पूरे भजन के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि सुरक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे विश्वास और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से आती है। जब हम लॉर्ड में विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, संकट का सामना करते हैं और दिन की समाप्ति पर उसे धन्यवाद कहते हैं, तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और भय धीरे धीरे कम हो जाता है। भजन 91 का अभ्यास रोजाना करने से हम सीखते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें विश्वास के साथ अपनी चिंता लॉर्ड के हाथ में सौंपनी चाहिए। यह प्रार्थना हमें मानसिक शांति देती है, हमारे निर्णयों को स्पष्ट बनाती है और जीवन में एक स्थायी सुरक्षा का अनुभव कराती है। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस भजन को प्रतिदिन पढ़ें, इसका अर्थ समझें और इसे अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाएं। आप इसे सुबह उठकर, दिन के दौरान या रात को सोने से पहले पढ़ सकते हैं और प्रत्येक पद पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि परमेश्वर किस तरह से आपकी रक्षा कर रहा है, आपके कदमों को मार्गदर्शन दे रहा है और आपके जीवन में आश्वासन प्रदान कर रहा है। आप चाहे तो इसे अपने परिवार के साथ भी पढ़ सकते हैं, ताकि सामूहिक प्रार्थना का आशीर्वाद सभी पर पड़े और विश्वास और एकता बढ़े। इस भजन को बोलते समय यह याद रखें कि सिर्फ शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर शब्द के अर्थ को महसूस करना और उसे अपने व्यवहार में उतारना ही वास्तविक शक्ति है। जब आप हर वर्स को अपने दिल से बोलेंगे और उसके अर्थ पर ध्यान देंगे, तो आपका विश्वास और आत्मिक शक्ति दोनों बढ़ेंगे। मैं आपको यह भी सुझाव देता हूं कि संकट के समय इस भजन को जोर से पढ़ें, लॉर्ड की शरण में खुद को सौंपें और महसूस करें कि आप उसके हाथ में सुरक्षित हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भय कम हो रहा है, नींद शांत हो रही है और आप अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना विश्वास और साहस के साथ कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि यह संदेश आपके दिल को छूता है और आपने इससे कोई आध्यात्मिक लाभ महसूस किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सुरक्षा के वचन से आशीषित हों। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी ऐसे सुस्पष्ट बाइबल आधारित संदेश ला सकें जो आपके विश्वास को मजबूत करें और आपके दैनिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कराएं। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करे और आपको सदैव अपनी छाया में रखें।